Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching the Kapil Sharma Show. Subscribe to Sony Live and hit the bell icon. अफवाहें ये है, अनन्या आपके बारे में ये अफवाह है कि आप लॉकडाउन में कहीं घूमने नहीं जा पा रही थी, इसलिए आप रोज ब्रिटिश एयरवेज का नाइट सूट पहन के सोती थी। ये बात सही है? मैंने प्लेन से चुराया था। वो तो मतलब आपको दे ही देते ना वो कैसे? लोग छोड़ भी देते हैं। मैंने 3-4 ले लिए। यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा वो Ananya, your Chunky Pandey's daughter for sure. It's true. धैर्य आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके घर वाले सिर्फ आपसे ही फल मंगवाते हैं क्योंकि उनको पता है कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। सर मेरे को लग रहा था आप बोलोगे सर मेरे को लग रहा था आप बोलोगे सीधा पेट से तोड़वाते हैं। That मैं too, उधर yes, सोच रहा था। yes. शकुन आपके बारे में अफवाह है कि आपकी फिल्म की शूटिंग जो है 30 दिन में पूरी हो सकती थी, लेकिन ज्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि जब भी कोई छींक देता था आप शूटिंग रोक देते थे क्योंकि आप शकुन बड़ा मानते हैं। जी यही है असलियत, वरना तो मैं पिक्चर 20 दिन में खत्म। सिद्धांत आपके बारे में ये अफवाह है कि MC शेर कैरेक्टर की प्रिपरेशन आपने टीवी पे शेर को देख के करी थी। इज इट ट्रू? जी। पर मतलब कैसे? मतलब जब स्क्रिप्ट आई तो मैंने पढ़ी तो मैंने कहा यार ये कुछ अलग किरदार है, मेरे जीवन के आसपास कोई ऐसा है नहीं जो ऐसा कुछ देखूं मैं। नाम शेर था तो मैंने वहीं से उठा लिया कि यार कुछ शेर है तो शायद किसी वजह से लोग आसपास मोहल्ले वाले शेर बोलते होंगे किसी वजह से। तो फिर मैंने जाके वो वाइल्ड लाइफ की जो होती हैं डॉक्यूमेंट्रीज, उसमें शेर जो होता है उसके चाल चलन कैसे बैठता है कैसे उठता है, वो थोड़ी सी बहुत वो चीजें अपनाने की कोशिश की थी उस किरदार में। अच्छा, वाह। तो इस पिक्चर में कौन सा जानवर भूखा आप देख शेर। रहे थे? भूखा शेर। दीपिका आपके बारे में ये अफवाह है कि चेन्नई Lord. एक्सप्रेस में हाँ। आप शाहरुख खान को थंगबली वाला गुस्सा करके पलंग से नीचे गिरा देती थी। तो अफवाह ये है कि कभी आपको रणवीर पे कभी गुस्सा आता है, आप फिर थंगबली बन जाती हैं। ये तो सच है। और उसके लिए तंगबली बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्यों? जब भी मैं नाराज हो जाती हूँ मैं उसको किक मारती हूँ। आपके बारे में एक और अफवाह है कि आप शॉपिंग सिर्फ खुद के लिए ही करती हैं, इसलिए रणवीर गुस्से में कभी कभी आपके कपड़े पहन जाते हैं। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। आजा, सिद्धांत ने इससे पहले यशराज बैनर की फिल्म करी थी, अब ये फिल्म धर्मा के लिए कर रहे हैं और साथ में दीपिका पादुकोण, और ऊपर से मुझे भी आपने 2 बार मिल लिया। तो मतलब अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि आपका टाइम आ गया है। ओह, हाँ लग रहा है ऐसा कुछ लग रहा है थोड़ा थोड़ा। पर आप बहुत अच्छा काम करते हैं सिद्धांत। पिछली बार हमारी बड़ी छोटी मुलाकात थी, जी। मैं आपको बता नहीं पाया, और आपने जितनी भी फिल्में करी हैं बड़ा ही कमाल का काम किया। बहुत बहुत मुबारक आपको। अनन्या, इस सीजन में आप पहली बार आई हो, जी। तो आप 15 से 18 साल तक वाले बच्चों की वैक्सीन खुलने का वेट कर रही थी। आपको लग गई दोनों वैक्सीन? जी। पर मतलब अभी बड़ी लेट खुले ना बच्चों के लिए तो। बच्चों के लिए। हाँ मैं मतलब, बच्ची नहीं हूँ। ओहो, कहने का मतलब देखो। मैं यहाँ 3 बार आ चुकी हूँ। वाह, व्हाट अचीवमेंट। आई नो। पांडे साहब कैसे हैं? पांडे साहब बिल्कुल ठीक है। कौन से पांडे? चंकी पांडे? और कौन से पांडे? अच्छा, मैंने मैं और ड्रम वाला पांडे पूछूंगा उनसे। आप कमाल करती हैं। आपको पता है, हमने ऐसा सुना है अनन्या कि जब आपको फिल्म का नरेशन दिया गया, हाँ। नरेशन सुनने के बाद ही हम 20 मिनट अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया। क्यों? तो आप क्या बाल्टी में मुंह डाल के गहराइयां चेक कर रही थी कि मैं कितनी गहराई तक जा सकती? क्यों किया आपने ऐसा? वही कर रही थी मैं। पर ये बात सही है, आपने 20 मिनट अपने आप को लॉक कर हाँ, लिया था? मैं थोड़ी डर गई थी। अच्छा, क्यों? बहुत बड़ी पिक्चर थी यार, दीपिका के साथ मैं बहुत ओवरवेल्म How हो गई cute. थी। पर आप कहीं से भी लग नहीं रहा कि आप न्यू कमर हैं, और आप सबने ही बड़ा कमाल का काम Thank किया है। you. कांग्रेचुलेशन। धैर्य, आप सही सही बताना, जब आपको पता चला कि आपके ऑपोजिट दीपिका है तो आपने फीस मांगी प्रोड्यूसर से कि अपनी सेविंग भी उनको दे दी थी? बात ठीक है सर, ऐसे ही खुश हुआ था। मैंने कहा मैं फ्री में कर लूंगा ये। वैसे इंसान जब पृथ्वी लोक पे जन्म लेता हाय है हाय। उसकी 2 इच्छाएं होती हैं, एक तो वो दीपिका के साथ अगर फिल्म कर ले, और दूसरा कपिल शर्मा शो में आ जाए।
सर तो मतलब आपकी दोनों इच्छाएं पूरी हो गई। सर रिटायरमेंट ले लेता हूँ। कहीं हिमालय तो नहीं जाने की सोच रहे आप इसके बाद? सर आप टिकट बुक करवानी पड़ेगी, आपने कंप्लीट करवा दी है लेस। दीपिका, हमने एक बात सुनी कि आपने प्रोड्यूसर से कहा कि सारी स्टार कास्ट को गोवा में लेके चलते हैं ताकि इनकी बॉन्डिंग बढ़े। तो सच्ची में आप बॉन्डिंग बढ़ाना चाहती थी स्टार कास्ट की, या प्रोड्यूसर के खर्चे पे छुट्टियां मनाना चाहती थी गोवा में? नहीं, बस ऐसे ही हॉलिडे पे जाना चाहती थी, पैसे कम थे तो मैंने सोचा कि प्रोड्यूसर के ऊपर डाल देती हूँ। देखा, ये है जवाब, पैसे कम थे। मुझे पता नहीं, मुझे लगता है दीपिका का फेवरेट भी है गोवा। फाइंडिंग फैनी में भी आपने पूरा गोवा में शूट किया। हाँ, बचपन में भी बहुत मैं गोवा जाती थी, तो मुझे लगा कि हम सब साथ में चलेंगे समर इतना हॉलिडे। हमारे यहाँ नहीं आती जितना ये गोवा जाती है। मैंने तो कहीं गोवा में रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी कर लेनी है, वहाँ ज्यादा आती हैं। सीरियसली बड़ा अच्छा लग रहा है। अब बादाम खाएंगी? ओह गॉड, क्यों नहीं? सिर्फ आपके लिए हैं। रोमांटिक म्यूजिक। आपके लिए किशमिश है। शुक्रिया। ये थोड़े महंगे हैं ये तो मैं थोड़े- दीपिका के लिए रखे हैं। जी जी, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं दे रहा आप पपीता खाओ। नन्हे, तुम तो इतनी प्यारी लग रही हो कसम से। हूँ। ये लो। थैंक यू। आई डोंट अनन्या खाना नहीं खाती है। धैर्य, मैं बहुत सा मैं आप भी हाथ बहुत सारी sanitize कर लो। किशमिश खा रही हूँ। You want धैर्य? आप कर्मा में बिलीव करती हैं अनन्या? मैं धर्मा में बिलीव करती हूँ, कर्मा में बिलीव करती हूँ, हैं? सब धर्मा में बिलीव मैंने करते हैं ना। ऐसे इसलिए पूछा क्योंकि पति पत्नी और वो में ये कार्तिक की वो थी। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण आपकी वो है। ओह हाँ। आपने अपनी कुंडली चेक कराई? आपकी कुंडली में वो वाला दोष तो नहीं है? लग रहा है ना? मैंने ये सोचा नहीं था। कोई बात नहीं, मैंने याद दिला दिया। अब आप नेक्स्ट टाइम सोच लेना। सर बादाम भी तो खिलाई दी है। हाँ, इतनी प्यारी है अनन्या। बादाम की क्या जरूरत है? है हाँ, मतलब मैं सही में सवाल भूल जाता हूँ मैं। लग रहा है आज। क्या हुआ कपिल? क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या बताऊंगा अब स्क्रिप्ट आपको। भूल गए ये बात काश पहले पूछ ली होती क्या? क्या हुआ तो हम बता देते। मैं हमेशा पूछती हूँ कैसे हो कपिल। बस जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जहाँ इतने लोग ले रहे हैं हम भी ले रहे हैं। मतलब ठीक है। You know you're killing him, right? By saying कैसे हो ना, ये तो मतलब he's dying. मेरा बस चलने में सबको बाहर भेज दूं। अब जाओ आप। सर तो कब के आगे निकल गए। हाँ। नहीं, मैं क्या करता, आप लोग तो इतनी सारी फिल्में बना रहे थे, मैं लॉकडाउन में फ्री था। हम भी जो प्रोड्यूस कर सकते थे हमने भी कर दिया। मतलब they are so cute। दोनों गिन्नी पे गए, really cute. अच्छा हुआ उस पे गए हैं। अच्छा, आप सबको पता है सिद्धांत जो है पिछली फिल्म में बंटी और बबली में इन्होंने बंटी का नाम चोरी कर लिया। इस फिल्म में किसी और की गर्लफ्रेंड चोरी कर रहे हैं ये। आपके ऐसे कौन से टैलेंट के बारे में प्रोड्यूसर को पता चल जाता है? सारे चोरी चकारी वाले काम आपको क्यों मिल रहे हैं? नहीं मतलब क्या बताऊं, अभी चोरी की आदत है, दिल चोरी करने की। मतलब आपके दोनों हाथ, सर, मुंह, पैर सारे कढ़ाई में हैं। देखो आप, पहले अनन्या इनकी गर्लफ्रेंड है, बाद में इनको इनसे प्यार हो जाता है। वाह चतुर्वेदी साहब, सच में बड़े चतुर हो आप। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं अपने? मैं बलिया से हूँ। बलिया। अच्छा जी, बलिया एक शहर है यूपी में। यूपी में, हाँ। जी, वहाँ से हूँ मैं। वाह। और फिर ये एक शुरुआत कैसे हुई आपकी यहाँ पे? शुरुआत बस सीए कर रहा था मैं पहले। अच्छा। उसके बाद वो बीच में करियर चेंज किया, ऑडिशंस देने शुरू किए, फिर इनसाइड एज आई, उससे थोड़ा नोटिस हुआ। उसके You are बाद फिर wonderful in inside edge. Thank you. एक्चुअली ये जैकेट ना बड़ा स्टिफ कर दिया मेरे को। सुंदर दिखने के चक्कर में मेरे को पता नहीं क्या पहना, लग फिर नहीं रहा। Slim लगने के चक्कर में हाँ। स्लिम लग रहा हूँ मैं? बहुत बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब जितना मोटा एक्चुअली उतना दिखता नहीं है। जितना मोटा मतलब कितना मोटा? यहाँ से मैं slim क्या ये दिख सोनी रहे टीवी हो। से निकल के सब टीवी पे आ रहा हूँ? बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। बस। ये बात रिपीट करके चलाई जाए। बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। Come on! अपना टाइम आ गया। आप पहली बार हमारे शो पे हैं, आपकी वजह से अर्चना जी कंफ्यूज हो गई आज। अरे अरे। इनको मैंने बताया दीपिका शकुन के साथ आ रही है, कहती लिफाफा तो मैं ही लूंगी। मैं कहा, वो वाले शकुन में शकुन बत्रा, कहती कोई बात नहीं, मैं फिल्म मांग लूंगी इनसे। ओह गॉड। सर आप इतने क्यूट है ना, बहुत ही क्यूट कसम है से आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। जी। सिर्फ 40 आपकी- के आप- मेरे को साबुन का एंडोर्समेंट में गया तो मैं फटाफट नाम भी ले लेता हूँ साबुन का। थैंक यू सो मच Thank you, फॉर sir. दिस। थैंक यू। आपकी वजह से आज दीपिका आई हैं। कुछ भी। आप बुलाती तो मैं आ जाती।
Don't give him ideas. शकुन सर सही सही बताना, चारों में से कौन ज्यादा? दीपिका तो बहुत डिसेंट है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही संस्कारी बाकी है। नहीं है इन क्या? तीनों में से कौन तंग करता था आपको? जी ये अनन्या बहुत ही बहुत तंग नटखट, करती है? बहुत मैं कैसे किस प्रकार से तंग करती हैं ये? जब भी इनका सीरियस रोल होता है पूरा टाइम हंसती रहती हैं, तो उनको फिर पूरा प्रेप करना पड़ता है वापस शुरू से। मैंने तो आपके बारे में भी ये बात सुनी कि आप कभी-कभी इमोशनल Thank सीन में you. आपकी हंसी छूट जाती है। इज इट ट्रू सर? इज इट ट्रू? जी मेरी सिर्फ इमोशनल सीन में ही हंसी छूटती है, हंसी वाले क्यों? सीन में मैं सीरियस हो जाता हूँ। ये मतलब मुझे समझ नहीं आया, इमोशनल सीन में क्यों हंसते हैं आप? इमोशंस आपको पसंद नहीं है? नहीं क्या है कि ये सब मेरे दोस्त हैं, तो जब हमें तो पता है जब पिक्चर बना रहे हैं कि हम उस समय शूट कर रहे हैं, तो एकदम से जब बातचीत करते करते दोस्त रोने लग जाते हैं तो मुझे हंसी आ जाती है। बड़ा कमाल का सर आपने ये जो जी। सब्जेक्ट चुना है, और जी। बड़ी ही प्यारी फिल्म लग रही है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। दीपिका गहराइयां से पहले 83 में आपने एक्टिंग तो करी, आप उसमें प्रोड्यूसर भी थी, तो रणवीर को आप एज ए प्रोड्यूसर ही मिली थी या एज ए वाइफ उसका चेक भी मार लिया आपने? नहीं, हक तो बनता है मतलब। मैंने कुछ पैसे लिए ही नहीं उसमें से, अच्छा, बस दिल से किया मैंने। बहुत स्वीट, पर आप बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, आप और रणवीर भाई जब भी निकलते हो घर से बाहर, चाहे एयरपोर्ट पे दिखें आप, मैं आपकी पिक्चर्स देखता रहता हूँ। अभी आप दुबई गए थे रेट्रो लुक में, एयरपोर्ट पे जब इतने प्यारे लगते हो। मेरे को एक बात जाननी है, ये जो आप घर से बाहर जब जाते हैं, कौन डिसाइड करता है कि एयरपोर्ट पे हम ऐसा लुक रखेंगे? वैसे तो आप कुछ भी पहन लो, आपको जचता ही है। जैसे हम दोनों का कैसे आज ये मैच हुआ, हाँ, ये तो वैसे ही। कुदरती कनेक्शन है हमारा। तो वैसे ही। वाओ। वो सिद्धांत को गुस्सा आ रहा है, बत्रा साहब बीच में आके बैठ गए। पिक्चर में भी सिद्धांत के बीच में बहुत बाधाएं हैं, तो मैं मेंटेन करना चाहता हूँ पिक्चर तक ये। जी। धैर्य साहब जो है ये उरी में ऑफिसर बने थे, आर्मी ऑफिसर बने थे। 83 में इन्होंने क्रिकेटर रवि शास्त्री साहब का रोल प्ले किया। इस फिल्म में आप कोई काम धंधा नहीं कर रहे। आपने जरूरी नहीं समझा कोई काम धंधा करना? आपको पता था अच्छा दीपिका के साथ मैं काम कर रहा हूँ, या आपको ये बोला गया कि 40 दिन गोवा में एंजॉय करो? सर एक तो ये भी था कि हॉलीडे जैसे थी, और सर पहली दोनों फिल्मों में इतनी ज्यादा कसरत और भाग भाग लिया था, मैंने कहा इस बारी बैठ के, वैसे भी शकुन ने पहले ही बोल दिया था कि वेट से दूर रहना, तू राइटर है, अब राइटर के पास इतना टाइम होता नहीं है कि जिम में जाके थोड़ी मसल दिखाए। मैंने कहा ये रोल ठीक है। धैर्य आपकी वैसे हाइट कितनी है? काफी लंबे हैं आप। 6'4". सर ये बहुत झूठ बोलता है, ये पहली बार मुझे जब मिला तो इसने मुझे बोला कि ये 6 फुट 2 इंच है। अच्छा, तो मैं मिला तो ये ऐसे ऐसे करके चल रहा था, और जब मेरे सामने बैठा तो टेबल पे ऐसे बैठा। तो अब मुझे समझ नहीं आया कि ये आदमी कितना लंबा है, तो ये गया तो मैंने फोन लगाया कास्टिंग डायरेक्टर को, बोला ये थोड़ा लंबा लगा मुझे। अच्छा। तो इसने बोला नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, वो 6'3" हूँ। तो फिर 6'3" पे हमने बोला चलो बात पक्की। चलो। फिर हम जब सेट बनाने लगे तब तक मैं 2-3 रीडिंग कर चुका था उसके साथ। अच्छा। तो मैंने बोला देख अब सच सच बता दे, क्योंकि सेट के दरवाजे मेरे को बदलने पड़ेंगे। तब जाके उसने मुझे बताया 6'4" है, तो हमारा सब सेट के दरवाजे बदले वापस। और ये सच कहानी है, हाँ? ये सच है। बाप रे। सर ये गलती मेरी भी नहीं है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब और जो हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर थे ना सर, वो ऐसे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ऊंची ही है। वो सर दोनों की हाइट, आप जैसे शकुन की हाइट है वैसी हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर की भी हाइट सेम ही थी। नहीं, पर आप जितने लंबे हैं, आप तो अपनी छत पे खड़े होकर फ्लाइट वहीं से पकड़ सकते हैं आप। अरे मतलब So funny. अच्छा, दीपिका ने अलग अलग तरीके की फिल्में करी हैं, हिस्टोरिकल फिल्में भी करी हैं, आपने सोशल मुद्दे के ऊपर भी फिल्में करी हैं, रोमांटिक फिल्में भी करी हैं। कभी आपका कॉमेडी फिल्म करने का मन हो तो किसको आप अप्रोच करेंगी? Loaded question. Very loaded. एक लड़का आज ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। अच्छा। कपिल शर्मा नाम है उनका। हाँ, वो शकुन सर देख लो, अगर आपको कॉमेडी फिल्म बनानी, देखो कास्टिंग यहीं पे हो गई आपकी। जी बिल्कुल, मगर वही है मैं कॉमेडी सीन में हंसता नहीं हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कोई रोने बात लगी। नहीं, मैं इनको डाल देंगे साथ में। बट नहीं, मैं चाहूंगी कि आप मुझे डायरेक्ट करें और आप मेरे को स्टार हो उस फिल्म में। So direct and act. डायरेक्ट एक्ट, And अगर आप प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो आप प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। इसका शौक है, प्रोड्यूस करने का शौक है इसका। मैंने 2 करी थी। हाँ, लेकिन वो
वो फिर काम खराब हो जाता है। जो चीज नहीं आती वो नहीं करनी चाहिए। तो सिर्फ वो सब एक्ट नहीं। करना और डायरेक्ट भी करना। दीपिका के लिए तो मैं दोबारा सारी दौलत ले लो आप, लगा दो। दीपिका के लिए एनीथिंग। शकुन सर, हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि आप रीटेक में काफी बिलीव करते हैं। जी बिल्कुल, ये जो कहानी जो है ये जितना फैल गई दे है। दे उतना मैं ले जाता हूँ घर, ये मेरा फिलॉसफी है। सबसे ज्यादा टेक पता है मैंने किसके साथ किया है? सिद्धांत और धैर्य और अनन्या के साथ नहीं, किसके साथ? कचरे के साथ किया है। कचरे के साथ? कचरे का जो बैग होता है, कचरा या जी वो कचरा रिएक्ट नहीं कर रहा था ना ढंग से, तो बार बार यू वर ग्रेट, I was great. यू वर ग्रेट, Are you sure? I think the kachra was great. I was I not. was not. दैट आल्सो। आपने दीपिका को इतना परेशान किया, आय, इनके आय। सामने से फ्रूट हटा लो। इतना परेशान किया आपने दीपू को। वैसे आपको क्या लगता है आजकल टेकिंग में बड़ा चेंज आ गया ना? आजकल मतलब वो फिक्स फ्रेम जो होते थे कि उसमें टाइम जा रहा है, लाइटिंग हो रही है, आजकल मुझे तो हैंडल कैमरा लेके फटाफट काम फास्ट नहीं हो गया पहले से, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, बताएंगे आपको दीपिका। पर फिर भी मुझे ऐसे लगा कि मैं संजय लीला भंसाली फिल्म के सेट पे काम कर रही हूँ। झूठ मत बोलो, उन्होंने मेरे को नाम दिया था, संजय लीला बंसाली जी का SLB प्रोडक्शन है, मुझे बोलती तू GLB है, गरीब लीला बंसाली। तेरा एम्बिशन है संजय लीला सर का, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर गरीब लीला बंसाली। How many days did you shoot गहराइयाँ for? Definitely, around 80 definitely more 80 than days because of Padmavat, COVID. बाजीराव and रामलीला। यार इन्होंने मैं झूठ क्यों ये बोलूंगी? पिक्चर चल जाए, वरना मेरा तो आगे करियर खत्म है। जिस तरह से चलेगी, दीपिका ने सर, मुझे बहुत प्रमोट चलने वाला करा है है। पर सीरियसली अगर गहराइयां संजय लीला बंसाली साहब कर रहे होते ना, तो पीछे समंदर का पानी का कलर देखते वो, इसमें थोड़ा और हरा रंग डालो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.